ओम गौरी शंकराय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके सामने हरियाली तीज की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा आधी अधूरी छोड़ने से कथा का पूरा फल नहीं मिलता। ओम गौरी शंकराय नमः। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। हरतालिका तीज पर सुनाई जाने वाली कथा की विशेषता ये है कि इस कथा को स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये स्मरण कराने हेतु सुनाई थी कि उन्होंने पूर्व जन्म में कितने तप और व्रत के पश्चात भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया था। लिंग पुराण की कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर गंगा तट के समीप बाल्यावस्था में घोर तप किया था। वर्षों के इस कठोर तप में उन्होंने अन्न जल का सेवन नहीं किया। पुराणों के अनुसार कई वर्षों तक उन्होंने मात्र वायु ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती के इस कठिन तप और दशा देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। देखते ही देखते ये चर्चा चारों ओर फैल गई। तभी एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास पहुँचे और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वे आपकी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती के पिता बोले कि यदि भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। नारद जी द्वारा लाए भगवान विष्णु के प्रस्ताव को उन्होंने तो सहर्ष स्वीकार किया, परंतु विवाह की ये बात जैसे ही पार्वती जी के कान तक पहुंची, उनके दुख की कोई सीमा न रही और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। पार्वती जी को विलाप करता देख जब उनकी सखी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं तो ये कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ, जबकि मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। इस पर उनकी सखी ने कहा, प्राण त्यागने की भला क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और वहाँ तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती घने जंगल में चली गई और वहां स्थित एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। पुराणों के अनुसार भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और शिव जी की स्तुति में लीन होकर पूरी रात्रि जागकर आराधना की। माता पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सम्मुख खड़ा माता पार्वती का जन्म सफल हो गया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं आपको सच्चे मन से अपना पति मान चुकी हूँ। यदि आप वास्तव में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। माता पार्वती के इस विनय को सुन भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था, उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि ही थी। इसलिए हर वर्ष इस तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। विभिन्न पुराणों में ये बताया गया है कि माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी है, जो कि प्रजापति दक्ष महाराज की पुत्री भी थी। राजा दक्ष ने अपनी घोर तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया था, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती राजा दक्ष की सभी पुत्रियों से सबसे अलौकिक और सबसे प्रिय भी थी। बाल्यकाल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने वाली सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से कई वर्षों तक उनकी आराधना की।
जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। हालांकि राजा दक्ष भगवान शिव को अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे, इसलिए माता सती ने उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। राजा दक्ष को भगवान शिव तनिक भी नहीं सुहाते थे। सती के इस निर्णय से वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने शिव को अपमानित करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस अपमान के लिए एक यज्ञ का आह्वान किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों, महर्षियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन देवी सती तथा भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। इधर माता सती को पिता द्वारा यज्ञ आयोजन की बात का जैसे ही पता चला, वे भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन करने लगी। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, ये उचित नहीं होता। ये कहकर वे ध्यान में लीन हो गए। देवी सती ने सोचा कि अपने पिता के घर जाने में कैसा संकोच। वे भगवान शिव की बात ना मानकर अपने पिता के घर जा पहुंची, जहां सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व आदि उपस्थित थे। देवी सती को ये सब देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पिता से इस यज्ञ आयोजन में भगवान शिव तथा स्वयं को ना आमंत्रित करने का कारण पूछा, तो दक्ष ने सबके सामने अपने कटु वचनों से भगवान शिव के लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग किया। सबके समक्ष इस प्रकार हुए अपने पति के अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। उधर ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे और राजा दक्ष के घमंड को चूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव के क्रोध का बांध टूट गया और उस क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। उन्होंने उसी क्षण काल भैरव से उस यज्ञ आयोजन में जाकर प्रतिशोध लेने को कहा। काल भैरव का रौद्र रूप देखते ही यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी देवी देवता, ऋषि भयभीत हो गए। क्रोधित काल भैरव ने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर उनके दुख और क्रोध की कोई सीमा न रही। वे देवी सती के पार्थिव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे, जिससे वातावरण प्रलय का रूप लेने लगा। शिवजी की इस क्रिया पर विराम लगाना अति आवश्यक था, अन्यथा तीनों लोकों का विनाश सुनिश्चित था। ऐसे में भगवान विष्णु ने इस परिस्थिति से बचाव हेतु अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। मान्यता है कि सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी गिरे, उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ बन गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं, इसलिए यहाँ पर की जाने वाली पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि अंत में काल भैरव की पूजा ना की जाए। इधर माता सती ने अपना शरीर का त्याग करते समय ये संकल्प किया कि वे राजा हिमालय के यहाँ पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। दूसरी ओर भगवान शिव भी अपनी अर्धांगिनी देवी सती को सदैव स्मरण करते रहते थे। कालांतर में माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती हुआ। माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने के लिए गई। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या, घोर उपवास के बाद भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 108 बार जन्म लिया था और जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ, तब नारद जी ने उन्हें पूर्व जन्म में भगवान शिव और उनके संबंध का स्मरण कराया, जिसके पश्चात ही माता पार्वती ने शिव जी को पाने हेतु घोर तपस्या प्रारंभ की। हालांकि किशोर अवस्था में ही भगवान शिव के रंग में रंगी पार्वती जी को इस तपस्या में कई परीक्षाएं भी देनी पड़ी थी,
जब देवी पार्वती ने कई वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या में लीन थी, तो इसकी चर्चा तीनों लोकों तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती को समझाने हेतु भी भेजा, परंतु उनके दृढ़ निश्चय के सामने किसी की एक न चली। उन्होंने देवी पार्वती के पास जाकर ये समझाने का प्रयास किया कि शिव जी अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। परंतु माता पार्वती के विचार तनिक भी टस से मस नहीं हुए। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव के पास लौट आए। इसके पश्चात भगवान शिव स्वयं वटु वेश धारण करके देवी पार्वती के पास जा पहुँचे और उन्हें समझाने की कोशिश की कि एक राजकुमारी होकर भला कैसे वो शिव के साथ रह सकती हैं। भगवान शिव तो कैलाश में वास करते थे, उनके पास तो ना कोई महल है और ना ही कोई भूमि। पार्वती जी की दृढ़ता तब भी तटस्थ रही और वे अपनी तपस्या में लीन रही। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव भी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। हालांकि इसके उपरांत भी भगवान शिव ने माता पार्वती की एक अंतिम परीक्षा ली थी, जिसका वर्णन भी कई पुराणों में किया गया है। माता पार्वती को वरदान देने के कुछ ही क्षणों बाद एक घटना घटी। जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थी, उसी के समीप एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया और बालक अपनी सहायता हेतु पुकारने लगा। बालक की पुकार सुनकर देवी पार्वती से रहा नहीं गया और वे दौड़ी दौड़ी नदी के तट पर जा पहुंची। उस बालक ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है माता, आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने मगरमच्छ से विनती करते हुए कहा कि वे उस बालक को छोड़ दें। इस पर मगरमच्छ ने कहा, देवी, दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है उसे ही आहार बनाना मेरा नियम है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। परंतु पार्वती जी के बार बार विनती करने पर उस मगरमच्छ ने कहा, ठीक है देवी, बालक को मैं छोड़ दूंगा, परंतु जो आपको अपने तप से वरदान का पुण्य फल प्राप्त हुआ वे इसके प्राण के बदले मुझे दे देना। माता पार्वती का मन तो बालक के प्रति पहले से ही करुणा से भर चुका था, इसलिए उन्होंने तनिक भी देरी न करते हुए मगरमच्छ की बात को स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और वहां से चला गया। अपने तप के वरदान में मिला पुण्य फल दान करने के पश्चात माता पार्वती भगवान शिव का आवाहन करने हेतु पुण्य तप करने बैठ गई। भगवान शिव पुण्य प्रकट हुए और माता पार्वती जी से पूछा, हे देवी, तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तो पहले ही तुम्हें वरदान दे दिया। इस पर देवी पार्वती ने पूरी घटना सुनाते हुए अपने तप से प्राप्त पुण्य फल के दान करने की बात बताई। पूरी बात सुनकर शिवजी के मुख पर मुस्कान आ गई और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, उस मगरमच्छ और बालक दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी। इस कठिन परीक्षा में फलस्वरूप भगवान शिव माता पार्वती के तप और निस्वार्थ प्रेम अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी अर्धांगिनी के रूप में उन्हें स्वीकार किया। ओम गौरी शंकराय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।